बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 22 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 5, जो 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स के लिहाज से हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसको मज़ीद हम इसकी एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनिमाइज़ करते हैं और पीसी को ऑन किया और लोकल डिस्क में जाना है और सेटअप जहाँ होगा वहाँ पर मूव कर जाएंगे। ये हमारे पास सेटअप में बुक पड़ी हुई है वॉलफ्रेम के अकॉर्डिंग, शाम आउटलाइन मैथमेटिका सेकंड एडिशन। इसको डबल क्लिक करके प्रेस किया और ये बुक ओपन हो गई है। यहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 से। ये जो हमने यहाँ पर कमांड यूज़ करनी होगी इसमें है कंटूर प्लॉट। ये आपको गिवन डेटा है, इसको हमने परफॉर्म करना है बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। अभी हम बुक को ऐसे ही ओपन रहने देते हैं और यहाँ पर साइड पे वॉलफ्रेम मैथमेटिका को ऑन कर देते हैं। और ये मेरे पास 11 वर्जन है और ये कर्नलाइजेशन के लिहाज से ओपनिंग हो रही है। अभी ये ओपन हो चुका है और न्यू डॉक्यूमेंट को प्रेस किया तो ये आपके पास मैथमेटिका है। अब इसकी बाउंड्री को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत साइड से आपने इसको कंटेन करवाना होता है, तो ये हमने ऐसे इसको अपर और लोअर साइड से फिक्स कर लिया है। अब ये हमारे पास मैथमेटिका सॉफ्टवेयर परफॉर्म हम यहाँ पर एप्लीकेशन को करेंगे और ये आपके पास बुक है जिसे हमने देखते हुए सीन करते हुए यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करते जाना है। तो एग्जांपल नंबर 11 में है ऑब्टेन कंटूर प्लॉट्स ऑफ द पैरेलल पैराबोलॉइड z इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्र है और नो डैट द लेवल कर्व्स आर ऑल सर्कल्स एक्स के प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू के है। प्लॉट आर प्लेस साइड बाय साइड फॉर इजी कंपैरिजन फॉर्म। तो इसमें आपने जो फर्स्ट कमांड परफॉर्म करनी है दिस इज़ कंटूर प्लॉट, और इसमें आपने x के प्लस वाई स्क्र जो फंक्शन है z के इक्वल है और इसमें x की लिमिट्स दी गई हैं -10 से +10 बाउंडेड फॉर्म में और y की लिमिट्स दी गई हैं -10 से +10 बाउंडेड फॉर्म में। ठीक हो गया। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं मैथमेटिका में। यहाँ पर हम राइट करते हैं कंटूर। ये देखें कंटूर प्लॉट आपके पास फर्स्टली आपके पास राइट हो गया था, इसी को मैंने प्रेस कर दिया। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट साथ में प्रेस किया, यहाँ पे फंक्शन राइट करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपको पैलेट्स में जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक मैथ असिस्टेंट है, इसमें हम मूव कर गए और यहाँ पर साइड पे एक टेबल आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये हमने साइड पे यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये हम एक्स स्क्वायर राइट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। डबल क्लिक हो रहा है, इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर राइट हो गया प्लस वाई स्क्वायर अब राइट करना है। उसके बाद कॉमा और एक्स की लिमिट्स x कॉमा -10 कॉमा +10 मिडिल ब्रैकेट क्लोज कॉमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट y कॉमा -10 कॉमा +10 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस किया तो ये देख सकते हैं फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये आपने परफॉर्म क्या किया ये ज़रा देख लें। आपने ये फिगर को शो अप करवा दिया है। ठीक हो गया। ये डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में है। कंटूर प्लॉट ये है। कंटूर एक्चुअली आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में भी अंडरस्टैंड किया था। कंटूर आपके पास एनुलस पार्ट होता है और इसमें आपके पास फ़र्ज़ करें 2 कंसेक्टिव सर्कल्स आ रही हैं, उनके बिटवीन जो गैप्स होते हैं, उनके बिटवीन जो गैप्स को आप डील कर रहे होते हैं वो आपके पास एनुलस होता है। ठीक है ना, जिनमें कोई भी होल्स नहीं होता। जो होल नहीं होगा वो सिंपली कनेक्टेड रीजन होता है। जिसमें 1 होल हो उसको आप डबली कनेक्टेड रीजन कह रहे होते हो कंटूर की फॉर्म में। ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में भी आप लोगों ने इंटीग्रेशन की फॉर्म में किए हुए हैं, जिसमें काशी रेजिड्यू फॉर्म और काशी इंटीग्रल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन डेरिवेटिव की फॉर्म में भी देखे और एम एल इनक्वालिटी भी बाउंडेड फॉर्म में देखे थे वहाँ पर। तो लीवाइस थ्योरम भी वहाँ पर आपने अंडरस्टैंड किया था। ठीक है। और मुरेरा फॉर्म में ये डिफरेंट वहाँ पे कैटेगराइज में आपको थ्योरम्स बेतहाशा वहाँ पर अंडरस्टैंड करवाया गए हैं।
तो नेक्स्ट इसकी कमांड है कंटूर प्लॉट, इसमें एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यही सारा राइट करना है। जस्ट आपने कंटूर लाइंस को फॉल्स कर देना है। ये जो लाइंस बीच में आ रही हैं ना, ये मतलब फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, फिफ्थ, ऐसे सो ऑन, जितनी भी ये लेयर्स आ रही ना सर्कल की, इसको हम ना अब फॉल्स कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। इस तरह करते हैं। इसके लिए आप ना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए और नेक्स्ट हम अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म कर लें। तो यहाँ पर हमने ये पेस्ट किया है। अब यहाँ पर हम राइट करते हैं कॉमा कंटूर लाइंस, ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा कंटूर लाइंस का। ये हाँ जी, कंटूर लाइंस, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड आपने राइट करना है एरो वो आप पैलेट से ले लें, फॉल्स। उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया। देखिए फाइनली आपके पास जो ये रिज़ल्ट आया है ये वाला, इसमें जो लाइंस थी वो स्किप हो गई हैं। जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन परफॉर्म किया कंटूर प्लॉट में, इसमें लाइंस आ रही थी, लेकिन जो सेकेंडली हमने परफॉर्म किया इसमें कंटूर लाइंस में लाइंस को फॉल्स कर दिया था, तो इसलिए वो लाइंस रिमूव हो गई हैं। नेक्स्ट हमने अब करना है कंटूर शेड फॉल्स। ये जो शेड्स आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट कलर ब्लू है, ऑरेंज है, ठीक है, और लाइट ग्रे कलर है, ये हमने अब डिसअपीयर करना है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए अगेन यही हम कमांड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कॉमा कंटूर शेडिंग। ये देखें आपके पास आपके पास कमांड बन गई है। तो उसके बाद इसको हम फॉल्स करना चाहते हैं, तो ये फॉल्स कर दिया। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें जो इसके कलर्स थे, ये जो कलर्स आ रहे थे मल्टी फॉर्म में, वो डिसअपेयर्ड हो गया और ये आपके पास जस्ट ओनली ऑन लाइंस शो हो रही हैं। हमने लाइंस को फॉल्स नहीं किया, लाइंस हमने शो अप करने, अगर लाइंस को फॉल्स कर देंगे तो जस्ट ये आपके पास सिंपल बॉक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंटूर शेडिंग है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने डेंसिटी प्लॉट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सेम यही क्वेश्चन है, जस्ट हमने इसमें जो परफॉर्म करना है ना, आपने डेंसिटी प्लॉट की परफॉर्म जो होगी कमांड यूज़ करेंगे। इसमें लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी प्लॉट। देखें ये फर्स्ट ही आ चुका है, स्क्वायर ब्रैकेट राइट किया, फिर हमने लिखना है एक्स स्क्वायर, सेम यही जो अभी हमने परफॉर्म किया यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने प्लस राइट करना है, प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद कॉमा एक्स की लिमिट एक्स कोमा -10 कोमा +10 मिड ब्रैकेट क्लोज कोमा मिड ब्रैकेट स्टार्ट, वाई की लिमिट्स वाई कोमा -10 कोमा +10 मिडल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये फाइनली आपके पास दे सकते हैं इस कमांड को फॉलो कर रहा है। तो ये डेंसिटी है, डेंसिटी प्लॉट की फॉर्म में। अब हम डेंसिटी प्लॉट को ऑनवर्ड करना चाहते हैं मैश ऑटोमेटिक, तो ये मैश ऑटोमेटिक में ऐसे बन जाएगा। सेम यही आपने अगेन कॉपी इसको पेस्ट कर लेते हैं, सेम यही हमने कमांड कंप्लीट यूज़ करनी है। तो ये कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर हमने कमांड यूज़ करनी है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में, इसके इनसाइड मैश, ये हमने राइट किया मैश, ये फर्स्ट ही आ चुका है, एरो भी साथ ही बन जाएगा। और ऑटोमेटिक करना है इसे, ऑटोमेटिक ये देखें फर्स्ट कमांड आ चुकी है, इसको हम प्रेस कर देते हैं। उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। फाइनली ये देखें आपके पास डेंसिटी प्लॉट मैश ऑटोमेटिक फॉर्म में, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली फॉर्म एक्स एक्सिस की फॉर्म में और ये वाई एक्सिस की फॉर्म है। तो ये मैश ऑटोमेटिक डेंसिटी प्लॉट आपके पास सामने डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट हमने अब परफॉर्म करने एग्जाम्पल नंबर 14 कंटूर प्लॉट 3D z माइनस एक्स के प्लस माइनस वाई के लिए हमारे पास फंक्शन होगा। इसमें एक्स वाई जी की लिमिट्स दी हैं, कंटूर सेट की फॉर्म 0,5 है, मैश इसमें नन होगा, मतलब मैश इसमें आपने यूज़ नहीं करना। तो ये आपने ऐसे इसकी कमांड राइट ज़रूर करनी है जैसे इन्होंने आपको बताया हुआ है।
यहाँ पर हम राइट करते हैं कंटूर। ये स्टार्ट पे बन जाए नहीं, कंटूर प्लॉट 3D आपको राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे चलें फर्स्ट वाले को प्रेस कर लेते हैं, साथ लिख देते हैं 3D। तो ये कंटूर प्लॉट 3D है। स्क्वायर ब्रैकेट z माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हम पैलेट से यूज़ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने वाई स्क्वायर राइट कर दिया पैलेट से परफॉर्म करते हुए। उसके बाद कॉमा, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स की लिमिट है -5 से। ये देखें हम इसको फॉलो कर रहे हैं, आप इसको ज़रा आउटलाइंस कर लें। तो एक्स की लिमिट है -5 से +5, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वाई की लिमिट्स है वाई कॉमा -5 से +5, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, जी की लिमिट, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जी कॉमा 0,10 है। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा, फिर हमने राइट करना है कंटूर। ये सेकंड वाला कंटूर्स है, एरो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आगे ऑनवर्ड हमने सेट डिफाइन करना है 0,5, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉमा, मैश फर्स्ट वाला ही है, एरो भी बन जाएगा साथ में। इसको नन करना है, ये स्टार्ट पे ही है नॉन। और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट क्लोज करनी है ओनली ऑन। फिर शिफ्ट और इंटर का फाइनली हम बटन प्रेस कर देंगे। शिफ्ट इंटर प्रेस करने के बाद ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। ये कंटूर प्लॉट 3D है, इसको आप रोटेट भी करवा सकते हो। ये इसकी रोटेशन है। इसमें ये है कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक ही प्लॉट के अंदर सर्कुलर फॉर्म में एन अदर कंटूर एडजस्टेबल है। अब ये ब्लू और जो आपके पास ये है कलर ब्राउन कलर समझ लें आप इसे, तो इस ब्राउन और ब्लू कलर के बिटवीन जो पार्ट ये वाला इतना शेड आपको गैप दिखाई दे रहा है, दिस गैप इज़ नोन एज एनुलस। ये एनुलस है, ठीक हो गया, जो आप कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते थे, ठीक है, 5th सेमेस्टर में, फिर 8th सेमेस्टर में देख सकती हैं आप। ये ब्लू और जो ब्राउन कलर है इसमें आपको गैप दिखाई दे रहा है। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ नोन एज एनुलस पार्ट। अब इसकी जो रोटेशन आप किसी भी रोटेट फॉर्म में आप घुमा सकते हो, इट्स नो इशू। ये इसकी रोटेशन है, ठीक है। जस्ट हमने इसको सीन ये करना था कि इसके बिटवीन आपको ये कंप्लीट रिजल्ट डिफाइंड हो सके, ये हमने सीन कर लिया, सही हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर हम करेंगे आप ऑनवर्ड 16 एग्जांपल करने के लिए। एग्जांपल नंबर 16 जो है, इसमें हमारे पास ये जो वर्ड रेंज होती है इसको हम शो अप करवाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 16 के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि लिस्ट इक्वल है टेबल और ये फंक्शन है, और इसमें एक्स की लिमिट्स मतलब एक्स की रेंज है, वाई की रेंज है, जी की रेंज आपको दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके लिए ना ये जो लिस्ट लिखा हुआ ना, इसको मैं कैपिटल ए का नाम असाइन कर दूँगा। तो कैपिटल ए इक्वल टेबल, ये कमांड है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम राइट कर लेते हैं वाई स्क्वायर, कीबोर्ड से मैंने राइट किया। ये डबल जो स्क्वायर बन जाता है, ये कीबोर्ड, ये माउस का थोड़ा सा इधर इशू आ रहा है, इसीलिए ना डबल क्लिक हो जाता है। तो आपका वो माउस ठीक होगा, इसलिए आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ऑनवर्ड राइट करना है। तो यहाँ से ये मैंने प्लस राइट कर दिया, उसके बाद प्लस जी स्क्वायर राइट करना है। तो जी स्क्वायर कोमा, अब हमने एक्स की लिमिट्स राइट करनी है,
इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से राइट ही करूँगा ऐसे। मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट x कोमा -1, मैं इसको थोड़ा शेड कर लूँ ताकि आपको इजीली विजिबल दिखाई दे। -1, 1 और 0.25 है। -1, 1, 0.25, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे ये कोमा राइट करना है, डॉट्स लग के ये कोमा आना है यहाँ पे, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद y की भी यही लिमिट्स हैं, y कोमा -1, 1, 0.25, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कोमा z की लिमिट्स राइट करनी है, कोमा राइट करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, z की लिमिट्स, फिर कोमा, ये है माइनस, ये भी सेम यही है, -1, 1, 0.25। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। उसके बाद सेमीकोलन, फिर हमने इंटर का बटन प्रेस किया, फिर हम कमांड यूज़ करते हैं लिस्ट कंटूर प्लॉट। ये स्टार्ट पे ये सेकंड वाला है, लिस्ट कंटूर प्लॉट 3D, इसको हमने प्रेस कर दिया। फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट का नेम हमने कैपिटल ए साइन किया हुआ है, कोमा, फिर डेटा रेंज आ रहा है, ये डेटा रेंज, इसको हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद ये एरो भी आ चुका है, फिर हमने सेट डिफाइन करना है। तो मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, डबल टाइम मिडिल ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेट्स आ रहे हैं, इसलिए -1, 1, -1, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कोमा, फिर अनदर सेट, ये भी सेम यही है, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट -1, 1, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, कोमा, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट -1, 1, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, कंटूर्स, ये कंटूर्स ये बन चुका है, ठीक है। और एरो इसके साथ यूज़ करना है तो इसके लिए आप पैलेट से राइट कर लें कंटूर्स और सेट डिफाइन करना है। ये गिवन है डेटा 0.5, 0.5, 1.5। उसके बाद 1.5 राइट करना है तो ये देखें ये 1.5 बन चुका है, ठीक हो गया। तो मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट भी क्लोज करनी थी ना, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। फाइनली यहाँ पर एरर आ रहा है, देख लेते हैं, डेटा रेंज एरो, यहाँ पर कंटूर्स, यहाँ पर कोई ना कोई एरर रह गया होना है, ये आप सभी स्टूडेंट ज़रा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो भी होगा ना डिफ़ॉल्ट्स वगैरह मैं देख लेता हूँ फिर भी अगेन। यहाँ पर ये देखें डबल ये पॉइंट एक्सप्रेस हो गया था, यहाँ पे कोमा आना था, मिस्टेक की वजह से आंसर में डिफ़ॉल्ट्स आता है। अब देखें शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें, अभी आंसर आ चुका है। जो क्लैश रह जाता है ना बीच में, उसकी वजह से ये एरर दे देता है, आपने एरर्स को रिमूव करना है। तो ये देखें ये वर्ड जो रेंज है उसकी आपके पास कंटूर ड्राइव हो चुकी है, ये आपके पास है लिस्ट कंटूर प्लॉट 3D, तो ये इसकी आउटपुट है। और अगर इस तरह का ये क्वेश्चन अगर पेपर में है तो आपने इसको ऐसे ही 3D फॉर्म में पेज पे राइट करना होगा, ठीक है। ये इसकी रोटेशन है,
नेक्स्ट आपने ना ये क्वेश्चन खुद परफॉर्म कर लेने हैं। ये जो है ना सॉल्व प्रॉब्लम स्टार्ट, बल्कि ये मैं एक दो करवा देता हूँ। 5.14 ये मैं करवा देता हूँ आपको। तो इसमें ऑब्टेन अ कंटूर प्लॉट, इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई, और इसकी जो रेंज है एक्स और वाई के लिहाज से -4π +4π है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में है। तो इसके लिए हमने ये 2 क्वेश्चन परफॉर्म करने होंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये राइट करता हूँ। ये है प्लॉट 3D। प्लॉट 3D ये स्टार्ट पे आ चुका है। प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट, फिर है साइन का फंक्शन, यानी कि आपको फंक्शन जो दिया है वो आपने राइट करना होता है। साइन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस साइन वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा एक्स की लिमिट मिडिल ब्रैकेट में स्टार्ट करनी है, एक्स कोमा -4π कोमा, पैलेट से भी आप आई राइट कर सकते हो, इट्स नो इशू, कोमा 4π मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट वाई की लिमिट्स वाई कोमा -4π कोमा 4π प्लस की फॉर्म पी कैपिटल राइट करना होता है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। यहाँ पर ये साइन का ये देखें एरर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर ये ऐसे रहने देते तो फिर इसका भी एरर आ जाना था, आंसर नहीं था आना। अब ये बिल्कुल करेक्ट कमांड है। अब आप शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसमें कोई नया कोई एरर तो नहीं रह गया। साइन एक्स प्लस साइन वाई एक्स की फॉर्म में है और वाई की फॉर्म में। शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। इसको भी आप रोटेट करवा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है, ठीक है। ये इसकी रोटेशन, ये इसकी रोटेशंस हो गया। तो नेक्स्ट हम ये अब कमांड यूज़ करते हैं। इसमें कंटूर प्लॉट है साइन एक्स प्लस साइन वाई, जस्ट यही आपका फंक्शन होगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ऑनवर्ड हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो कमांड यूज़ करनी है वो है कंटूर प्लॉट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटूर प्लॉट, ये फर्स्ट वाला है। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा कंटूर प्लॉट की फॉर्म में। ये कंटूर प्लॉट की फॉर्म में इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के हैं ना ये क्वेश्चन नंबर 5.15 ये आपने खुद परफॉर्म कर लेना है। ये मैंने एग्जांपल में आपको करवाया हुआ है। कंटूर प्लॉट स्टार्टिंग पे ही करवाया था, कंटूर प्लॉट और डेंसिटी प्लॉट। तो ये आप कमांड राइट करोगे मैथमेटिका में, फिर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड आपने ये कमांड राइट करनी है मैथमेटिका में और फिर शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फर्स्ट कमांड से आपका ये आंसर आना है, सेकंड कमांड से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ये परफॉर्म करना है 5.16। इसमें टेबल कोशेंट एक्स कोमा वाई और एक्स की लिमिट्स और वाई की लिमिट्स दी हैं, और लिस्ट कंटूर प्लॉट और लिस्ट डेंसिटी प्लॉट ये कमांड्स आप यूज़ करेंगे। लिस्ट ये जो स्टार्ट पे है ना, ये स्मॉल LIST वाला, इसकी जगह आप कैपिटल A राइट कर लीजिएगा, ये वाला
इस लिस्ट की जगह आप कैपिटल ए राइट कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पे भी वो कैपिटल ए राइट करेंगे और यहाँ पे भी कैपिटल ए आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप परफॉर्म कर लेंगे तो शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करके आपके पास ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट कमांड का ये आंसर है, सेकंड कमांड का आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट ऑनवर्ड आपने 5.17 ये क्वेश्चन परफॉर्म कर लेना है। इसके लिए आप ऐसे ही बिल्कुल सेम ये मैथमेटिका पे कमांड्स यूज़ कर लेंगे, राइट करेंगे और कोई भी मिस्टेक ना हो कोमा की और ना डॉट्स की। तो फिर जब आप कंप्लीट ऐसे ये राइट कर लोगे तो फिर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करने से आपके पास ऐसा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 5.18 ये भी आपने खुद परफॉर्म कर लेना है। इसमें इस लिस्ट की जगह आप कैपिटल ए राइट करेंगे और फिर ये कमांड आपने राइट करनी है टेबल रैंडम इंटीजर, और ये सेट की फॉर्म है, एक्स की लिमिट्स हैं, वाई की लिमिट्स हैं। और फिर लिस्ट प्लॉट 3D, इसमें लिस्ट कैपिटल ए राइट किया होगा आपने, फिर शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन परफॉर्म कर लेना है 5.19। इसमें भी लिस्ट आपने ये ऐसे डिफाइन करना है। इस लिस्ट की जगह कैपिटल ए नेम असाइन करेंगे। फिर आपने इसकी ये कमांड आपने राइट करनी होगी और फिर जो कमांड यूज़ करनी है ऑनवर्ड लिस्ट कंटूर प्लॉट 3D यूज़ करोगे और ऑनवर्ड ये जो लिमिट्स होंगी इनको ऐसे ही आपने राइट करना है बिल्कुल एज इट इज़। ये जो कमांड होगी आपने इसको कंप्लीट ऐसे जब राइट कर दिया फिर शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे फाइनली तो आपके पास ऐसा रिज़ल्ट आ जाएगा, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आप क्वेश्चंस को परफॉर्म करें सभी स्टूडेंट्स, और जो आपको ये क्वेश्चन परफॉर्म कराएं इनसे रिलेटेड आपने इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस माइनस या पावर्स वगैरह को चेंज करके आपने ना उनके आउटपुट्स रिजल्ट्स वगैरह देखने हैं, वॉच करने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक हो गया। होपफुली आर डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो और किसी बात का कोई आइडिया ना हुआ तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। और आप सभी स्टूडेंट मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को अच्छे अंदाज में खुद क्वेश्चन को सोल्व किया करो, टैकल किया करो, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन को ज़्यादा परफॉर्म करोगे आपको ये जो सॉफ्टवेयर है मैथमेटिका आपको अच्छे अंदाज में आएगा। और सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद से ये शॉम आउटलाइन जो बुक मैथमेटिका सेकंड एडिशन आपको दी हुई है सभी स्टूडेंट के पास है, इनसे आप ना अपने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किया करें, जो ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स होती हैं इनको अपने मैथमेटिका में राइट करके ना सोल्व किया करें। जितना आप ज़्यादा सोल्व करेंगे ना तो आपके जो एरर्स हैं वो कम से कम होंगे। तो ये प्रैक्टिस करने से ये सब्जेक्ट आपको इजीली अवेलेबल होगा। स्टार्टिंग पे ऐसे ही लगता है जैसे ये बहुत इजी है, आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, आपसे एरर्स आते हैं। तो वो एरर्स तब दूर होनी है जब आप खुद से परफॉर्म करेंगे। और जितना आप मैक्सिमम टाइम देंगे अपने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स पे जितना आप टाइम देंगे तो आप इजीली इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।